हेलो स्टूडेंट, आज हम फंडामेंटल के अंदर न्यू टॉपिक है वाइटल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फंडामेंटल के अंदर वाइटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पस एंड आप यदि हॉस्पिटल में क्लिनिकल जाओगे वहाँ पे भी सबसे पेशेंट का असेसमेंट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना है। ठीक है, वाइटल साइन है, इसको हम कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं। ठीक है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन कार्डिनल साइंस के नाम से जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वाइटल साइंस आर ऑल्सो नोन एज कार्डिनल साइंस। ठीक है, वाइटल साइंस को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वाइटल साइंस आर अ बेसिक कंपोनेंट। क्या है, बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक वर्ड क्लियर समझ में आ रहा है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ काय का असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ क्लाइंट। जो पेशेंट है उसकी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ को असेसमेंट करने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, वाइटल साइन या कार्डिनल साइंस है। द वाइटल साइंस और कार्डिनल साइंस आर, कितने वाइटल साइंस होते हैं, बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड टेम्परेचर, ये 4 वाइटल साइन है। ठीक है, मेन तो 4 वाइटल साइन है, बट कंपोनेंट की बात आए तो वाइटल साइन के 6 कंपोनेंट है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि वाइटल साइन के कितने कंपोनेंट है तो आपको 6 कंपोनेंट बताने हैं। फर्स्ट क्या है, बॉडी टेम्परेचर, सेकेंड पल्स, थर्ड रेस्पिरेशन, फोर्थ ब्लड प्रेशर्स एंड फिफ्थ पेन एंड लास्ट 6 है O2 सेचुरेशंस। आपको कोई पूछ ले कि 5th वाइटल साइंस ऑफ, तो आप क्या बताओगे, पेन। कोई पूछ ले 6th वाइटल साइंस ऑफ, तो O2 सेचुरेशंस। ठीक है, क्लियर। कंपोनेंट 6 कंपोनेंट न्यू ऐड हुए हैं दोनों, पहले 4 ही थे, अब पेन एंड O2 सेचुरेशन 2 कंपोनेंट न्यू ऐड हुए, इसलिए वरना ओनली मेन तो 4 ही है, बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस ऑफ वाइटल साइन। वाइटल साइंस की क्या पर्पस है, टू डिटरमाइन द चेंज इन क्लाइंट स्टेटस। जो पेशेंट का स्टेटस जो चेंज हो रहा है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। टू रिकॉग्नाइज द वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए जो भी वेरिएशंस नॉर्मल है उसका जो भी वेरिएशन आ रहा है उसको चेक करने के लिए। यदि ब्लड प्रेशर यदि बॉडी का मतलब जैसे कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसकी नॉर्मल जो रेंज है उससे हम उसका वेरिएशन चेक करते हैं। ठीक है, उसको सिग्निफाई करते हैं। टू हेल्प द फिजिशियंस टू प्रिस्क्राइब द राइट ट्रीटमेंट। जो फिजिशियंस डॉक्टर रहता है उसको राइट ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करने के लिए वाइटल साइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वाइटल साइन इम्बैलेंस है तो उनके अकॉर्डिंग फिजिशियंस डॉक्टर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑल जितने भी वाइटल्स हैं इनकी नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, नॉर्मल कितना रहता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसकी एक और है, इसमें देखते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस इन एडल्ट। इसकी 2 वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू याद करना आपके, तो फ़ारेनहाइट में याद करो या फिर सेंटीग्रेड में। ठीक है, फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में निकालना एंड सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में निकालना मैं नेक्स्ट आपको जब भी क्लास आएगी तो मैं आपको सिखाऊंगी। द नॉर्मल पल्स इज कितनी होती है, 72 पर बीट पर मिनट। ठीक है, बीट में नापते हैं हम पल्स को। ठीक है, और टेम्परेचर को 2 यूनिट है, फ़ारेनहाइट के अंदर एंड सेल्सियस के अंदर भी। ठीक है, द नॉर्मल रेस्पिरेशन इज 16 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, इसको काय में नापते हैं हम, ब्रीथ में। एंड द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल वैल्यू है, सारी आपको रीड करनी है एंड लर्न करनी है। सबसे फर्स्ट एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हमने कितने कंपोनेंट्स देखे हैं, बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, पैन एंड ऑटो सेचुरेशन। से हम देखते हैं, इसमें पहले देखते हैं बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में बी डिफाइन एज द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी। बॉडी टेम्परेचर को डिफाइन किया गया है, क्या है, डिग्री ऑफ हीट। हीट जो भी हीट है, जो भी ऊर्जा ऊष्मा आप बोलते हो, उसकी डिग्री को मेंटेन करने। ठीक है, बाय द बॉडी, बाय द बॉडी। ठीक है, इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस। हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है वो क्या काम कौन करता है, बॉडी टेम्परेचर। इट इज़ अ बैलेंस, बैलेंस बनाता है किसके बीच में, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितना हीट लॉस हो रहा है, तो इसका दोनों के बीच का बैलेंस है।
द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन बाय टू मैकेनिज्म। जो हमारा रेगुलेशन जो होता है बॉडी टेम्परेचर का वो दो मैकेनिज्म से होता है। कौन कौन सा? एक थर्मोजेनेसिस एंड एक थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस क्या है? अ केमिकल रेगुलेशंस बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, हीट का प्रोडक्शन होना है केमिकल रेगुलेशन के थ्रू, क्या रहता है? थर्मोजेनेसिस। ठीक है, हीट का प्रोडक्शन हो रहा है इसमें केमिकल रेगुलेशन के थ्रू। ठीक है, हीट बन रही है तो वो क्या कहलाएगा? थर्मोजेनेसिस। थर्मोलाइसिस क्या है? अ फिजिकल रेगुलेशन बाय लॉज ऑफ हीट। हीट का लॉज होना फिजिकल रेगुलेशन से। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? हीट का लॉज हो रहा है तो क्या कहलाएगा? थर्मोलाइसिस। एंड कोई भी केमिकल रेगुलेशन हो रही है बॉडी के अंदर जिससे क्या हो रहा है? हीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हम थर्मोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, द बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन बाय द हाइपोथैलेमस। बॉडी का जो टेम्परेचर किससे मेंटेन होता है? हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन के अंदर जो एक सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, उसके अंदर थर्मो रेगुलेटर के सेंटर है जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? मेंटेन होता है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है? आपको पहले बताया था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू याद करनी है आपको। ठीक है, वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट इन द बॉडी। कौन कौन से वेज है, कौन कौन से तरीके जहाँ से हीट प्रोड्यूस होती हैं? वे मतलब तरीके, प्रोड्यूसिंग मतलब हीट को प्रोड्यूस करने वाले। इन द बॉडी, बॉडी के अंदर कौन कौन से वेज हैं जो हीट को प्रोड्यूस करते हैं? सबसे फर्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का ऑक्सीडेशन होने से भी हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, जब हम खाना खाते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसका पाचन होता है। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो है हीट इज़ प्रोड्यूस्ड एज बाय द प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स है इनका जब डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव 4 किलो कैलोरी ऑफ हीट। यदि आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो उससे हमें कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरी हीट मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी हीट देता है हमें। एंड 1 ग्राम फैट गिव 9 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम फैट लेंगे तो हमें कितने मिलेगी? 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से भी क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है। सेकेंड देखते हैं हम एक्सरसाइज। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ग्लाइकोजन विच इज स्टोर्ड इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर स्टोर होता है विल बी रिलीज्ड एंड ब्रोकन डाउन इन द शुगर्स। वो क्या होता है? ब्रोक होता है एंड रिलीज टाइम होता है शुगर के अंदर विथ इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। जो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। आपने देखा होगा, आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो आपको क्या होता है? पसीना आता है। तो क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कोई हैवी वर्क करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोजन जो रहता है वो स्टोर्ड रहता है। तो वो क्या होता है? बॉडी के अंदर टूटता है धीरे धीरे और क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। शुगर जो रहती है फॉर्म में वो टूटकर एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, एक्सरसाइज से भी हीट का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? द heavier the exercise is greater will be production of heat in the body। कोई यदि हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं ज़्यादातर तो वो क्या भी करेगी? ज़्यादा मात्रा में हीट का प्रोडक्शन करेगी। ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनल इफेक्ट। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ थायरॉयड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड राइज द बॉडी टेम्परेचर। हमारी जो ग्लैंड होती हैं जो वो क्या करती है? हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। आप एनाफिजियो के अंदर सारी ग्लैंड्स के बारे में डिटेल से पढ़ोगे। थायरॉयड ग्लैंड एंड जो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो उनकी एक्टिविटी जब बढ़ जाती है तो क्या करेगी? बॉडी के अंदर राइज जो टेम्परेचर उसको राइज कर देगी एंड बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के अंदर ओवेरियन हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड अ राइज इन द बॉडी टेम्परेचर। जब हमारा ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के पहले क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर 0.4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। आफ्टर ओव्यूलेशन 0.5 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 1 डिग्री सेल्सियस तक हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। किस कारण से? वो हार्मोनल इफेक्ट के कारण। क्लियर? चेंजेस इन द इन्वायरमेंट एंड एटमॉस्फेयर कंडीशन। ठीक है, हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस होगा तो वो भी क्या करेगा? हीट का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, हाई रूम टेम्परेचर राइज द बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? गर्मी के टाइम पे क्या होता है? रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है जिससे हीट का प्रोडक्शन होता है।
क्लियर। हीट प्रोडक्शन के 4 पॉइंट्स पढ़ा है मैंने। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर कंडीशंस, हार्मोनल इफेक्ट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड एक्सरसाइज। ओके क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वेज ऑफ लॉसिंग हीट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से हीट का लॉस किस तरह से होता है। द हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू डिफरेंट ऑर्गन। हमारे शरीर के जो डिफरेंट ऑर्गन है वो क्या करते हैं, हीट का लॉस करते हैं बॉडी से। ठीक है, अब तक क्या हो रहा था, हीट का प्रोडक्शन हो रहा था, कहाँ कहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब हीट का लॉस के बारे में पढ़ेंगे। थ्रू द स्किन, हमारे स्किन के थ्रू भी हमारा बॉडी टेम्परेचर लॉस होता है। ठीक है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ही बॉडी टेम्परेचर बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज ब्लड टेम्परेचर, हमारा ब्लड का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, हाइपोथैलेमस के पास क्या जाएगा, मैसेज जाएगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। जैसे हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा तो हाइपोथैलेमस का क्या वर्क रहेगा, हमने पहले पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस क्या है, हीट रेगुलेटिंग सेंटर है। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या रहेगा, वेसो डायलेशंस, वो वेसल्स को डायलेट कर देगा, जितने भी पेरिफेरल एरिया है। ठीक है, पेरिफेरल एरिया समझते हो, जैसे कि हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी है, वहाँ से क्या होगा, वहाँ की वेसल्स डायलेट हो जाएगी। जैसे ही वेसल्स डायलेट होगी तो क्या होगा, इंक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो हीट का लॉस होगा। ठीक है क्लियर। स्टेप बाय स्टेप लिखना इस चार्ट को पूरा। हीट लॉस के अंदर कुछ पॉइंट हैं जिनके थ्रू द स्किन जो है डिफरेंट सब पॉइंट से इनके थ्रू भी हीट का लॉस होता है। जैसे कि कंडक्शन के थ्रू 3% हीट लॉस होती है। कंडक्शन से क्या होता है, 3% हीट लॉस होती है। हीट लॉस बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट एंड कोल्ड पार्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट, एक हाथ आपका कोल्ड ठंडा है और एक हाथ गर्म है, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, हीट का लॉस होगा। तो कंडक्शन, इसमें एक ट्रिक याद रखना आप, क्योंकि कंडक्शन और नेक्स्ट क्या आ रहा है, कन्वेंशन, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप एक ट्रिक याद रखना। कंडक्शन डी हो रहा है तो हीट लॉस बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, तो डी से डी याद रखना। तो कंडक्शन में क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हीट लॉस होगी। ठीक है, तो 3% लॉस होती है, सबसे कम, वेरी लिटिल हीट लॉस बाय द कंडक्शन, कंडक्शन से बहुत कम हीट लॉस होती है। क्लियर। नेक्स्ट है कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होता है, 50% लॉस ऑफ हीट ड्यू टू एयर। जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो हीट का लॉस होता है कितना परसेंट, 15%। इट डिपेंड अपॉन द एयर मूवमेंट एंड द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एयर के मूवमेंट और एटमॉस्फेयर की डिपेंड है कि बाहर की एयर कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कन्वेंशन। ठीक है, उससे 50% हीट लॉस होता है। तो आपको कन्वेंशन एंड कंडक्शन में कंडक्शन जो है एंड कन्वेक्शन में, इसमें दोनों के अंदर आपको कोई भी डिफरेंस समझ में आ रहा है। कंडक्शन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड कन्वेंशन एयर के मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों वर्ड याद रखना। एंड थर्ड है रेडिएशंस। सबसे ज़्यादा हीट लॉस रेडिएशन के थ्रू होता है, 60% हीट लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ हीट, मैक्सिमम हीट लॉस बाय द रेडिएशन, सबसे ज़्यादा रेडिएशन के थ्रू ही हो रहा है। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक रेडिएशन से क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है। और मैक्सिमम हीट लॉस का होता है, रेडिएशन के थ्रू ही होता है। विच आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, इसके अंदर एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नहीं होता है। रेडिएशन आपने सुना होगा, किरणें, विकिरण जो रहती है एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आती है, बट वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट हीट का लॉस करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इवापोरेशन। आपको पता है इवापोरेशन क्या होता है, वाष्प और भाप। इसमें 22% हीट लॉस होती है। लॉस बाय वेपर, भाप या स्वेटिंग के थ्रू हीट का लॉस होना, वो भी स्किन के थ्रू ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रू द किडनी। हमारी किडनी जो होती है वो भी हीट लॉस करने का काम करती है। द किडनी सिक्रेट द यूरिन विच इज वार्म्ड। हमारी किडनी जो सिक्रेट करती है, क्या करती है किडनी, यूरिन को सिक्रेट करती है, जो क्या होता है, वार्म्ड। हमारा यूरिन जो गर्म होता है, काहे से, बाय द हीट टेकन फ्रॉम द बॉडी, वो बॉडी से हीट लेता है और वार्म्ड होता है, और किडनी क्या करती है, उसको बाहर निकालती है। तो वो भी काम कर रही है किडनी हीट को लॉस करने का। ठीक है, थ्रू द बोवेल, बोवेल के थ्रू भी हमारा हीट क्या होता है, लॉस होता है। द फीसेस दैट इज फॉर्म्ड इन द बोवेल, फीसेस का फॉर्म होता है बोवेल के अंदर, आंतों के अंदर फॉर्म होता है। एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बॉडी, वो भी बॉडी से क्या करेगा, हीट को फॉर्म करता है, हीट को वहाँ से ले लेता है एंड बॉडी से एक्सट्रैक्ट आउट करता है थ्रू द फीसेस के थ्रू। तो क्लियर, हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी। बॉडी टेम्परेचर की जितना भी समझा समझ में आया। वाइटल साइंस को कार्डिनल साइंस भी कहते हैं,
4 टाइप्स इसके, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन एंड पल्स। तो बॉडी टेम्परेचर का रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके।